श्री आदिनाथ भगवान की जय। मूलय श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। मूलय श्री रैवनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गुरु गोविंद दोई कहे काके लाभ पान बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। जिन गुरु के बारे में बोलने के लिए कहा जा रहा है उनके बारे में बोलने के लिए शब्द नहीं, और मैं आज अपने आप को बहुत असमर्थ पा रही हूँ बोलने के बारे में। फिर भी कोशिश कर रही हूँ जितनी देर बोल सकती हूँ बोलने का प्रयास करूँ। आज पूज्य गुरुदेव को जब नौगढ़ में समस्त पूज्य मुनिवरों के द्वारा विनयाजलि अर्पित की जा रही थी, तो मुनिवरों ने ऐसे ऐसे संस्मरण सुनाए जो हम सभी नहीं जानते या हम उसे अछूते हैं, क्योंकि हम कभी उतने उनके करीब रहे हैं कि अंतिम अवस्था में भी आचार्य श्री जी इतने जागृत थे कि महाराज जी लोगों का कहना था हमने कभी जीवन में ऐसा देखा नहीं। और जिनके तो जो भी काम आज तक हुए हैं उन कामों के बारे में भी हम कह सकते हैं कि न भूतो न भविष्य थी। कुंडलपुर में भी जो महोत्सव हुआ था, क्या भविष्य में कभी वैसा होगा? आप स्वयं बताएं। मेरे हिसाब से तो न भूतो न भविष्य थी। और अब जाकर के पता चल रहा है कि वो अपनी संलेखना की तैयारी कई महीनों से कर रहे हैं। कई महीनों से कुंडलपुर महोत्सव में जैसे ही अस्वस्थ हुए तभी से उनने संलेखना की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं, कभी किसी से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन वो अपनी कई बार प्रवचनों में भी उन्होंने संलेखना के बारे में थोड़ा उपदेश दिया, लेकिन समझने वाले फिर भी नहीं समझ पाए। और अभी भी उन्होंने 3 दिन के उपवास किए, बिना जल लिए, कुछ भी नहीं लिया। 3 दिन उपवास किए, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता चल पाया? सबको तो यही पता चलता रहा आहार हुए। सभी सोच रहे थे चलो आहार तो हो गया। आहार हो गया मतलब किसी को भी इस स्वप्न में किसी ने सोचा भी नहीं था कि आचार्य महाराज अब नहीं रहे। हम लोगों ने स्वयं नहीं सोचा। कभी भी सोचेंगे कि कितनी बार वो अस्वस्थ हो गए, लेकिन हर बार ठीक हो जाते। बहुत ज्यादा भी अस्वस्थता के बाद भी ठीक हो जाते थे, कभी ये विश्वास ही नहीं रहा कि वो अस्वस्थ होंगे। लेकिन जैसे ही रात्रि में समाचार आया तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उस समय तो थोड़ी देर के लिए बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी कि क्या करें। लेकिन पुण्य का उदय था। उसके पहले 3 दिन वहां रह के आए, आचार्य महाराज के बहुत अच्छे से दर्शन किए, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लेकिन पुण्य में कमी ये रह गई कि हम लोग वहां तक कल पहुंच नहीं पाए, क्योंकि तुरंत कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या करें। ऋतु बहन ने कहा कि चलो चलते हैं, लेकिन हम लोगों को लगा कि 9-10 बजे तक सब कार्य हो जाएगा तो पहुंचना असंभव है। इतनी रात्रि में आप किसी से भी कहेंगे तो वो टाइम तो लगेगा, 4-5 बजेंगे, और उसके बाद जब जाएंगे तो पहुंच नहीं सकते। लेकिन इतने महान गुरु थे। आपने कल देखा ही होगा कि हजारों की संख्या में लोग उधर पहुंचे। किसी ने ये नहीं देखा कि क्या हो रहा है, कैसा है। जिसको जब पता चला तब चल दिया।
कितनी भी व्यवस्था होने के बाद भी लोगों को संभालना मुश्किल था। बहुत व्यवस्थापक संभाल रहे थे लेकिन कोई संभाल नहीं पा रहा। सबको लग रहा था कम से कम एक बार आचार्य महाराज को स्पर्श तो कर। और हम बहनों का तो बहुत कल पुण्य का उदय था कि आचार्य जी को स्पर्श करने का, सबको श्रीफल भेंट करने का मौका मिला। और हमें तो अभी भी बहुत अभिमान है, बहुत अपने आप के ऊपर घमंड है कि इस पंचम काल में हमें ऐसे गुरु मिले, ऐसे गुरु मिले, ऐसे गुरु जैसे गुरु किसी को कभी कहना हजारों वर्षों में एक बार ऐसे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे गुरु की संगति प्राप्त हुई जिनके बारे में कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर। आज महाराज जी लोग बता रहे थे अंतिम समय में भी आचार्य श्री जी की इतनी चेतना थी कि स्वयंभू स्रोत के अरनाथ भगवान की स्तुति, मतलब महाराज जी लोग अस्वस्थता में आचार्य श्री जी को स्वयंभू स्रोत सुनाते थे, लेकिन आचार्य श्री जी इतने जागृत थे कि जैसे ही महाराज जी ने एक जगह गलत पड़ा तुरंत आचार्य श्री जी ने टोका। इतनी चेतना थी उनको, ऐसा नहीं था कि अचेतन थे, चेतना थी, तुरंत टोका तो महाराज जी ने फिर वहां सही पड़ा। पूज्य समता सागर जी महाराज बता रहे थे कि जिस दिन हम लोग आए और हम लोग उनको जैसे ही वो आए सुबह और फिर उनको पता चला कि आचार्य महाराज आहार को नहीं उठ रहे हैं। आचार्य महाराज को शुद्धि भी करवा दी, सबने बहुत अनुनय विनय किया, शुद्धि करवा दी, लेकिन फिर भी शुद्धि करने के बाद भी आचार्य श्री आहार को नहीं उठे और उनके शब्द थे मुझे बात मत करना, मुझे बात मत करना। उसके बाद वो आहार को उठे। स्थान परिवर्तन के बाद भी आहार को नहीं उठे। 16 तारीख की बात है, महाराज जी कह रहे थे जैसे हम लोग पहुंचे और पूज्य मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी महाराज ने कहा, नाम लेकर के चारों महाराज जी के महाराज जी आ गए, तो आचार्य श्री जी उठे और पीलिया के कारण थोड़ी आंखों में भी दिक्कत हो गई थी, तो उन्होंने कहा ऐसे करके उन्होंने हम लोगों को ध्यान से देखा, बस बोल किसी से कुछ नहीं बोल रहे थे, मौन ले लिया था उन्होंने। और महाराज जी ने बताया कि मैंने आचार्य श्री जी अलट पलट रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि आचार्य श्री जी को कुछ बेचैनी हो रही है, तो मैंने आचार्य श्री जी से पूछा आपको गर्मी लग रही है, आपको ठंडी लग रही है? फिर कहते हैं दोनों हाथ जोड़ करके और नमोस्तु की मुद्रा बना करके नमस्कार करते और ऐसे उनके सामने ऐसे हाथ जोड़े और ऐसा नमस्कार किया इशारे से कि मैं तो सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ। कभी शरीर की पीड़ा की तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, कभी शरीर जब से दीक्षा हुई है उस दिन से ही उन्होंने शरीर से महत्व तोड़ दिया, सब चीज का त्याग। कभी शरीर इतना ही आहार लेते थे, उनका आहार हमेशा गिना रहता था, वो अपने आप में अंदाज लगा लेते थे कि हाँ इतना ही लेना है बस। उन्होंने कभी अपने शरीर के लिए आहार लिया ही नहीं, उतना ही आहार लिया जितना वो जीवन चलाने के लिए आवश्यक था। आपको भी शुरू से सबको ज्ञात है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो कितने महान संत थे। और जीवन की उम्र ढलते ढलते तो उनके त्याग में निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही थी, त्याग निरंतर बढ़ता जा रहा था। और इनकी एक विशेषता थी, वो कभी किसी से कुछ कहते नहीं। 1 महीने से लगभग लगातार उनकी संलेखना चल रही, लेकिन उन्होंने संलेखना अपने आप में ले ली, कभी उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं। संघ में जो साधु साथ में है
तीन साधु उनको भी पता नहीं था कि आचार्य श्री जी संलेख नदी। वहाँ के विनोद बड़जात्या जी हैं, रायपुर के हैं। आचार्य श्री जी के सानिध्य में उन्होंने मंदिर बनवाया था, वो बिल्डर भी हैं, तो वहीं उन्होंने कॉलोनी भी बसा दी। हम लोग जब एक बार रायपुर गए थे तो उनके घर पे हम लोगों का निमंत्रण हुआ। उन्होंने अभी बताया कि जब आचार्य श्री जी ने पूरी कमेटी आचार्य श्री जी के पास अक्टूबर महीने में गई तो उन्होंने पूछा ऐसे कि कब आपका पंच कल्याण करवाने की बात, तो उन्होंने कहा फरवरी 2024 में है। तो आचार्य श्री जी के शब्द थे किसी और से कराना। उनको सब कुछ बिल्कुल ऐसा जैसे निश्चित था, अपार शक्तियां थी उनके पास। उन्होंने लेकिन अपनी कभी शक्तियों का उपयोग भी नहीं किया। हर चीज के बारे में उन्हें मालूम था। हम लोगों को तो आज ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग अनाथ थे, क्योंकि कोई भी समस्या होती थी, कुछ भी होता था, चलो जैसे आशीर्वाद मिलाते हैं, क्योंकि आशीर्वाद में इतना विश्वास था, इतनी आस्था थी कि भले ही कुछ ना बोले, एक बार हाथ उठा लिया मतलब सब काम हो जाए। उनके हाथ उठाने से भी ऐसा ही लगता था, यदि उन्होंने देख बस लिया अच्छे से तो ऐसा लगता था हाँ अब सब काम हो जाएगा। और जीवन में मैंने तो कई बार ये बात महसूस की, जब भी कोई परेशानी आई, जब भी कोई ऐसा लगा कि ये काम नहीं हो पाएगा, तो आचार्य श्री जी से आशीर्वाद लिया तो कभी कोई काम खाली नहीं। कभी इतने जीवन में, इतने 20-25 साल में कभी मैंने कोई भी काम खाली नहीं किया। मैंने तो कई बार आपको एक बार दो बार ऐसे उदाहरण भी बताए अपने जीवन के कि उनके आशीर्वाद से ही सब काम हुए हैं, उनके आशीर्वाद के बिना तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। बंधुओं, गुरु की महिमा क्या बताया। ऐसे गुरु जिन्होंने जीवन के अंत समय में भी किसी से कोई सेवा नहीं करवाई, किसी से कुछ भी नहीं करवाया। जब उनको कोई नाड़ी वैद्य देखने के लिए आए तो उन्होंने बता दिया था विनय भैया को कि अब ज्यादा दिन नहीं चले, ज्यादा उम्र नहीं है। तो आचार्य जी को तो पहले ही महसूस हो गया था और उन्होंने समस्त संघ का त्याग कर दिया। अभी मोबाइल के माध्यम से आपको ज्ञान भी हो रहा होगा, 6 तारीख में उन्होंने योग सागर महाराज जी को अकेले में बुला करके और सारा कुछ समझा दिया और प्रत्यक्षान देना, प्रायश्चित देना सब बंद कर दिया और संघ का भी त्याग कर दिया। जो भी मुनि महाराज आचार्य श्री जी के पास जा रहे थे, आचार्य श्री जी की कोई परमिशन, कोई आज्ञा नहीं थी, सब अपनी भक्ति बस जा रहे थे। लेकिन जैसे ही महाराज जी वहां पहुंचे तो उनसे भी पूछा कि आप कैसे आ गए बिना आज्ञा के, तो उन्होंने भी कहा कि कमेटी वालों ने और उन्होंने बहुत अनुरोध किया था इसलिए आ गए। क्योंकि उन्होंने जीवन में उन्हें अनुशासन बहुत प्रिय था और वो भी उतने ही अनुशासित थे और दूसरे को भी उतने ही अनुशासन में रखते थे। अनुशासन उनके जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। लेकिन पूज्य योग सागर महाराज जी तो पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अन्य साधुओं के लिए कहा जो जहां है वहीं रहे। फिर किसी इतने बड़े महाराज जी थे, चाहते तो बिना आज्ञा के भी पहुंच जाते। ये आचार्य श्री जी अस्वस्थ थे, कुछ बोलने वाले तो है नहीं, लेकिन जीवन भर उन्होंने आचार्य श्री जी की आज्ञा का पालन किया है तो वो नहीं आए। अब समय सागर महाराज जी कितने बड़े हैं,
प्रथम मुनि दीक्षा है उनकी आचार्य श्री जी से, लेकिन वो इतने आज्ञा पालन, इसलिए तो कहते हैं कि वो आचार्य श्री जी की टोपा भी है। वो भी जैसे कि यहाँ से संकेत मिला तो उनकी नहीं, जो जहाँ है वहीं रहना है, उन्होंने विहार नहीं किया। 50 किलोमीटर पर पूज्य समता सागर जी महाराज जी बैठे रहे, लेकिन उन्होंने भी विहार नहीं किया। लेकिन जैसे ही उनको पूरा सब संकेत तो मिलते रहते कि कैसा स्वास्थ्य है क्या, और जब उन्हें लगा कि हाँ स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, अब तो दर्शन के लिए जानेंगे, तो महाराज जी फिर आ गए। 16 तारीख में हुआ है कि 16, 17 बस 2 दिन लगभग उनको आचार्य श्री जी के दर्शन प्राप्त हुए। ऐसे महान गुरु का बखान कहाँ तक करूं, कहाँ तक आपको बताऊं। हमेशा गुरु की इतनी करुणा, वो केवल जैनों के संत नहीं थे, विश्व संत थे, पूरे विश्व उन्हें मानता था। और आप लोगों ने भी कल से आज तक बहुत सुना होगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब उनके बारे में बोले तो वो भी कुछ 2-3 मिनट के लिए थोड़े, क्योंकि वो सभी को मार्गदर्शन ऐसा देते थे कि कोई भी उनके पास पहुंच जाए, एक बार दर्शन कर ले तो उनका ही हो जाता था। बात करना तो बहुत दूर की बात है, एक बार दर्शन अच्छे से अंतरंग श्रद्धा के साथ। मैं तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में हमारा बहुत सौभाग्य है, बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हमने उनके काल में जन्म लिया और साक्षात उनके दर्शन किए, साक्षात उनको आहार देने का भी सौभाग्य मिला। और कई चीजें जो कभी किसी को जीवन में नहीं मिल पाएंगी, ऐसे हमें प्राप्त हुई हैं, तो हमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए। और सच्ची विनयान्जलि उनके प्रति यही होगी कि जो उन्होंने कहा, आज पूज्य मुनिवरों ने भी यही कहा कि जो आचार्य श्री जी ने हम लोगों को सिखाया है, जो आचार्य श्री जी ने हम लोगों को दिया है, वो हम लोग सब इकट्ठा, पूरा संघ इकट्ठा होकर के और उन नियमों का पालन करेंगे। और भले ही उन्होंने निर्यापक बनाए, निर्यापक के भी जो उन्होंने कार्य दिए हैं वो अभी सबके सामने नहीं करेंगे, लेकिन जो भी हम लोगों को जिम्मेदारी मिली है उसे हम अपने जीवन की अंतिम श्वास तक पूरा करेंगे। कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, कभी कोई उनकी जो उनका नाम है उनको कभी हम झुकने नहीं देंगे। क्योंकि उनका नाम ही इतना बड़ा है कि कहीं भी पहुंच जाओ और उनका नाम बस ले दो तो फिर सब लोग बोलते हैं कि हाँ विद्यासागर जी के शिष्य हैं। अगर इतना बस पता चल जाए कि विद्यासागर जी के शिष्य हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है। कोई भी आपसे किसी चीज के लिए कुछ कह नहीं सकता कि नहीं ये तो विद्यासागर जी के शिष्य हैं। और आपने तो कई लोग समय सार का स्वाध्याय करते करते उनका पूरा जीवन निकल जा रहा, नियम सार जी का स्वाध्याय करते करते पूरा जीवन निकल जा रहा, लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं उतारा। वो तो साक्षात समय सार थे। उन्होंने जैसा समय सार पढ़ा, जैसा नियम सार जी पढ़ा, जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया, वैसे अपनी चर्या को जीवन में अपनाया और उसी चर्या के साथ भी समाधि मरण किया। समाधि मरण करना भी एक बहुत बड़ी कला है। सभी का समाधि मरण नहीं होता। कितने भी साधु ऐसे भी मिल जाएंगे जिनका समाधि मरण नहीं हो पाया, अच्छे से नहीं हो पाया, लेकिन आचार्य जी ने बिना किसी की सहायता लिए स्वयं संदेशना, यम संदेशना दी और उनका समाधि मरण हुआ। उन्होंने केवल ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, ग्रंथों को अपने जीवन में उतारा है। पहले अपने जीवन में उतारा, फिर अपने शिष्यों को भी वैसी ही शिक्षा दी
कि आपको भी वैसा ही करना है। कई बार बहुत लोग कहते हैं कि आचार्य जी को ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था, कहने वाले सब कहते रहेंगे, लेकिन जो गुरु को समझता है, जिसकी गुरु के प्रति श्रद्धा है, जिसने गुरु को देखा है और यदि उसकी गुरु के प्रति श्रद्धा है तो वो हमेशा यही कहेगा कि जीवन में आचार्य श्री जैसा कोई दूसरा गुरु हो नहीं सकता। चाहे आप कुछ भी कर लें, कोई आपको कितना भी प्रलोभन दे, कितनी भी बातें देगी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कभी किसी की बात में नहीं आना। सच्ची विनयान्जलि यही होगी कि हम गुरु भक्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देना कि आपको हमेशा गुरु को मानना है। और गुरु किसको बनाना है? गुरु हमेशा दिगंबर मुद्रा के धारी ही गुरु होते हैं। और दिगंबर मुद्रा के धारी को आप गुरु बनाएंगे, संयमी को गुरु बनाएंगे तो आपके जीवन में भी संयम आएगा। और जब आप संयम धारण करेंगे, संयम के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो संयम की महिमा तो क्या कहें बंधु। संयम की महिमा क्या कहे बंधु। संयम की महिमा तो इतनी है कि संयमी जहाँ पहुँच जाए वहाँ उसका वातावरण बदल जाता है, उस पूरे परिसर का वातावरण बदल जाता है और लोग उसको पूजते हैं। कई बार आचार्य जी ने प्रवचनों में कहा है कि मुझे तो ज्ञान सागर जी से जाकर के पूछना है कि आपने मुझे अभी तक क्यों याद नहीं किया। कई बार उन्होंने इसके माध्यम से एक अपने लिए हिंट दिया कि वो भी समाधि की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी समाधि कि सब लोगों ने सोचा स्थान परिवर्तन कर देंगे, स्वास्थ्य हमेशा गड़बड़ हो जाता, ठीक हो जाएगा, इतने आश्वस्त थे। लेकिन जब स्थान परिवर्तन के बाद भी महाराज जी लोगों को लगा, उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि नहीं अब ठीक होने वाला नहीं है, तो तुरंत वापस लाया कि इतने जहाँ उनकी कर्म भूमि है, जहाँ उन्होंने इतनी साधना की है, अब वहीं ले चलो, अब कहीं भी ले जाने से कोई फायदा नहीं। और महाराज जी ने बताया था 8:30 बजे जैसे ही हम लोग सामायिक से हुए, कोई भी साधु पूरी रात सोया नहीं, किसी की भी पलक नहीं झपकी, पूरे समय आचार्य महाराज के पास बैठे रहे, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे संकेत मिलने लगे थे कि अब आचार्य महाराज का ज्यादा समय शेष नहीं। 10:15 बजे के बाद भी उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब ज्यादा समय शेष नहीं है। और जो आचार्य महाराज ने पूज्य योग सागर महाराज जी से अकेले में बातें की थी, पूज्य मुनि श्री ने भी सभी के सामने वह बातें जब आचार्य श्री जी थे जागृत अवस्था में थे तब सबको बता दी। और अंत समय में भी आचार्य श्री जी ने ओम का उच्चारण किया और बस शांत हो गए। धन्य है वो मुनि महाराज जिन्होंने आचार्य श्री जी की इतने दिन सेवा की, सेवा करने का, उनकी संलेखना करने का उन्हें सुअवसर प्राप्त हुआ। वो कभी भी किसी से वैयावृत्ति नहीं करवाते थे, ना किसी से उन्होंने, इसलिए उन्होंने महाराज जी आज ये भी सुना रहे थे कि एक बार किसी ने कहा होगा, कोई आए होंगे चर्चा करने वाले, तो उन्होंने कहा होगा कि महाराज जी आपने इतना संग छोटा क्यों कर दिया, कुछ और मुनि महाराजों को साथ में रख लेते। उन्होंने कहा अभी इसमें से हमें 2 काम और करना। हमने भी देखा है आचार्य जी का कितना विशाल संग था। हमारे नगर को ये गौरव प्राप्त है कि हमारे नगर में आचार्य जी का आगमन कई बार हुआ। उन्होंने जब धीरे धीरे अपने संघ को छोटा किया तो सभी लोग ये सोच रहे थे कि संघ इतना छोटा क्यों करते जा रहे, क्यों साधुओं को अलग करते जा रहे। पूज्य मुनि
उपाधि से उनको बिना वारा में दे रहे थे आचार्य जी, तो उन्होंने कहा कि मुझे निर्यापक नहीं बनना, आपने पूज्य मुनि बड़े महाराज जी को बना दिया, बस वो ही बहुत है हम लोगों के लिए, मुझे निर्यापक वगैरह कुछ नहीं बनना, मुझे तो बस, क्योंकि उनको पता था जैसे निर्यापक बने और संघ से चला। वो स्वयं कह रहे थे कि मैं सोच रहा था जैसे ही निर्यापक बनूंगा ये मुझे संघ से अलग करने की तैयारी है। तो उन्होंने उनको वहां से कह कि तुम कुछ मत बोलो, मुझे जो करना है मैं करूंगा। तो उन्होंने सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी और अंत समय में अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, बिल्कुल संघ से भी मोह छोड़ दिया। उनका तो कहना ये था कि कोई भी इस संघ में, कोई भी जितने भी माता जी हैं, महाराज जी हैं, सब में बहुत कहते ना एड़ी चोटी का जोर लगाया सबने कि हम आचार्य जी तक पहुंच जाए। बहुत खबरें पूरे समय सूचना प्राप्त होती रही, लेकिन आचार्य जी ने किसी को भी हाँ नहीं, जो जहां है वहीं रहो, क्योंकि उन्हें संग तो पहले ही कम कर दिया था। उन्हें किसी से मोह, किसी से राग द्वेष थोड़ी था। तो उनका जीवन में हमें यदि वो संयमी नहीं होते और संयमी की जगह कोई असंयमी होता तो ये सब कर पाता? विचारणीय बात है, बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि बीमारी अस्वस्थता होते हुए भी, इतनी अस्वस्थता के बाद भी किसी से मोह राग द्वेष, किसी भी तरह के कोई परिणाम नहीं, कोई परिणाम नहीं बिगाड़ना, कोई कुछ भी कहे मौन। वैसे भी शुरू से ही इतना ज्यादा तो कभी बोलते ही नहीं थे, कम शब्दों में अपनी बात कहते थे। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था ना कि जब मेरा व्रत हुआ था 2006 में, पूज्य प्रशांतमती माता जी यहाँ पर थी, तो जब जयंती दीदी के साथ मैं बाहुरी बन गई थी व्रत लेने के लिए, माता पिता भी साथ में थे। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि आचार्य जी अवमानना किए, हाँ कई बार तो आई, क्योंकि उसके पहले भी जब अमरकंटक से आचार्य जी का विहार हुआ था तो यहाँ से घर वालों ने भेजा था मौसी के पास कि मेरे भाव बदल जाएंगे और मैं व्रत नहीं लूंगी। तो वहाँ मुझे और अच्छा संग मिल गया, अमरकंटक में आचार्य जी थे और वहां से उनका विहार कोरबा की तरफ होना था। तो मेरे मौसी के यहाँ से चौका गया तो उसी चौके में साथ में चली गई। रास्ते में 3 बार आचार्य जी का परिवहन करके आहार देने को मिले। पूरे रास्ते में चौका लगता था, तो परिवार के लोगों ने सोचा था चलो वहां रह के आएंगे तो वैराग्य सब खत्म हो जाएगा और इस तरह की बातें नहीं होंगी। तो वहां पर भी मैं अकेले कई बार जाती थी, लेकिन जब भी जाए तो आचार्य जी बोले कि माता पिता, अब माता पिता कहाँ से मिले? कई बार उन्होंने कहा माता पिता, फिर कहा पढ़ाई तक के लिए, पढ़ाई तक के लिए तो मिल जाए, लेकिन बिना माता पिता के आजीवन व्रत नहीं देते। तो आचार्य जी अभी आज पूज्य मुनि योग सागर जी कह रहे थे कि आचार्य जी जैसे भले ही मैंने उनसे पढ़ा है, णमोकार मंत्र भी मैंने उनसे ही सीखा। कह दे जब हम लोग 5 वर्ष के थे और आचार्य जी हमसे 10 साल बड़े हैं, 15 वर्ष के थे, तो हम लोग खेल रहे थे दोनों महाराज जी, मतलब तो उन्होंने आचार्य जी ने अपने पास बुलाया, कहने लगे ऐसे खेलते खेलते पूरा समय निकाल दोगे, णमोकार मंत्र आता है क्या? उनने उस दिन उनके लिए णमोकार मंत्र सिखाया और फिर धीरे धीरे ऐसे ही कहते हैं कि जब मैं उनके पास गया, बहुत छोटी उम्र में 8-9 वर्ष की उम्र थी उस समय, उनके पास गया ऐसे पहली बार मैंने किसी भी साधु के आहार देखे तो ज्ञान सागर जी महाराज के आहार देखे थे। उस समय भी आचार्य जी ने 2 शब्द बोले कन्नड़ में, तो उन 2 शब्दों से फिर मैंने सोच लिया कि मुझे उस समय करे कुछ भी पता नहीं थी साधना क्या होती, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उन्होंने कहा तो फिर मैंने अपना जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया।